हे गाइस, दिस इज अरुण कौशिक, योर गूगल एंड मेटा एड्स कंसल्टेंट। मेरे पास रिसेंटली इतने सारे फोन कॉल्स और इतने सारे व्हाट्सएप मैसेज आए हैं कि परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन को फर्दर कैसे ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। और गाइस, सिर्फ आप लोगों की डिमांड पे मैं नेक्स्ट पार्ट 2 लेके आ चुका हूं, जहां मैं आप लोगों को कंप्लीट बताने वाला हूं कि परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन को फर्दर अगर आप लोगों को ऑप्टिमाइज करना है। पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुका है, उसका वीडियो अगर आपको देखना है तो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। पार्ट 2 आज मैं डिस्कस करवाने वाला हूं कि आगे अगर आप लोगों को परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन को ऑप्टिमाइज करना है, कैसे स्केल अप करना है, ROAS को कैसे इंक्रीज करना है, तो वो सारी चीजें आज डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे जितना आप लोगों को पेड कोर्सेज में भी नहीं मिलता ना गाइस, उतना फ्री कोर्सेज में मिल जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आप लोगों को जो आज मैं दिखाने जा रहा हूँ, 2 अकाउंट आप लोगों को दिखाऊंगा। 2 अकाउंट बेसिकली आज आपको शो करूंगा और पर्टिकुलर हर एक कैंपेन में दिखाऊंगा कि किस तरीके से काम किया हुआ है, किस तरीके से आपको रिजल्ट्स जनरेट करने हैं। और बेसिकली जो टॉपिक है वो सेम ही है कि परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन को ऑप्टिमाइज कैसे करना है। एक वीडियो परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन को कैसे ऑप्टिमाइज करना है, पार्ट 1 ऑलरेडी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप चैनल पे जाके देख सकते हो। सेकेंड पार्ट बना रहा हूं आज कि फर्दर अगर आपको परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन को ऑप्टिमाइज करना है तो 2 बड़ी टिप्स आज आपको दूंगा कि किस तरीके से आप उसको फर्दर ऑप्टिमाइज कर सकते हो। एक मैं आपको कैंपेन पहले दिखा देता हूँ। ये लास्ट मंथ का डेटा है, नवंबर 1 से लेकर के 30 का डेटा है। यहाँ पे अगर मैं आपको शो करता हूँ तो जो मैंने टोटल स्पेंड किया है वो $5000 स्पेंड किया है, और जो मेरे को इसके अगेंस्ट सेल मिली है वो मिली है $26,934 की, अप्रोक्स $27,000 की सेल मिली है। और इसमें जो मेरा ROS जा रहा है वो मेरा अप्रोक्स टोटल 5 का ROS मेरा जा रहा है। परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन्स में अलग अलग कैंपेन्स अलग अलग तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। काफी थीम वाइज मैंने कैंपेन्स बनाए हुए हैं, कुछ ओपन कैंपेन भी बनाए हुए हैं। ओपन कैंपेन्स कैसे क्रिएट करते हैं ये मैं आपको फर्दर वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा जब मैं परफॉर्मेंस मैक्स का पार्ट 3 लेके आऊंगा। बट आज मैं थोड़ा सा आपको टिप्स देने वाला हूं। एक और कैंपेन मैं आपको शो कर देता हूं। अगर आप यहाँ चेक करोगे तो परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन और मैनुअल कैंपेन, देखो मैनुअल कैंपेन मैंने लास्ट वीडियो में ही बताया था, एक मैंने अपनी वीडियो भी बनाई है गूगल एड्स की बेस्ट ई कॉमर्स स्ट्रेटेजीज में। मैंने आपको एक शो किया था कि ये बेस्ट स्ट्रेटेजी क्यों है और आपको किस तरीके से इसको स्टार्ट करना चाहिए। वो वीडियो आप जाकर के जरूर देखना, काफी यूजफुल रहेगी अगर आप गूगल एड्स ई कॉमर्स के लिए स्टार्ट करने जा रहे हो या ऑलरेडी कोई कैंपेन है जो आप करना चाह रहे हो उसको फर्दर ऑप्टिमाइज। देखो यहाँ पे भी आपको मैं दिखा देता हूँ, मैंने लास्ट मंथ अगेन यहाँ पे लिया हुआ है। टोटल जो मैंने मनी यहाँ पे स्पेंड की है वो $4000 अप्रोक्स स्पेंड की है, $4200। और जो मेरे को सेल आई है वो आई है $30,000 की। और इसमें जो मेरा ROS गया वो 6.99 का गया। तो देखो ROS अगर आपका गूगल के में 4-5 से ऊपर जा रहा है तो आप ये समझिए आप प्रॉफिटेबल हो, क्लाइंट को अच्छा खासा बिजनेस आप यहाँ पे बिजनेस आप जो है क्लाइंट को जनरेट करके दे रहे हो। ठीक है ना। तो आज जो डिस्कस करने वाले हैं, पहले आपको बता देता हूं कि परफॉर्मेंस मैक्स को अगर आप लोगों को फर्दर ये देखना है, इनसाइट्स चेक करने हैं और देखना है कि आगे जाके इसको कैसे फर्दर ऑप्टिमाइज करना है, तो वो आपको बता रहा हूं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जिसका नाम है चैनल परफॉर्मेंस। ये चैनल परफॉर्मेंस बिल्कुल नया है, बेटा मोड पे है। अगर आपके अकाउंट्स में नहीं है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्दी आ भी जाएगा। बट मुझे लगता है कि राइट नाउ 95% अकाउंट्स में डेफिनेटली आपको शो हो रहा होगा। यहाँ पे आप अपने कैंपेन्स की ना ये देख सकते हो कि कैंपेन एक्चुअल में परफॉर्म कर कहाँ रहा है और कहाँ आपकी ऐसी जगह स्पेंडिंग हो रही है जहां आपको नहीं करना है। अगर मैं इस कैंपेन को देखता हूं तो आपको हमेशा करना क्या है, जैसे ये मेरा परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन है तो आपको जाकर के चैनल वाइज परफॉर्मेंस देखनी है कि डिस्कवरी पे आपका कितना स्पेंड हुआ है, डिस्प्ले पे कितना स्पेंड हुआ है, जीमेल पे कितना हुआ है, मैप्स पे कितना हुआ है। अगर आप यहाँ देखोगे जीमेल पे मेरा $6 स्पेंड हो गया, यूट्यूब पे मेरा $9 स्पेंड हो गया और मेरे को 1 कन्वर्जन आ गई। तो एक इंसाइट मेरे को ये भी मिलता है कि YouTube में पोटेंशियल तो है, YouTube मेरे लिए अच्छा रिजल्ट ला सकता है कि सिर्फ $9 स्पेंड करके इसने मेरे लिए एक सेल जनरेट कर दी और मेरे को जो ऑर्डर वैल्यू मिली वो $107 की सेल वैल्यू मिली। राइट। सर्च मेरा जो इसमें है वो सबसे ज्यादा परफॉर्म कर रहा है। और जब आप यहाँ पे सर्च देखोगे तो सर्च का मतलब होगा आपका जो सर्च नेटवर्क एड्स है प्लस जो आपकी शॉपिंग एड्स हैं। तो सबसे ज्यादा जो मेरे लिए परफॉर्म कर रहा है यहाँ पे वो मेरे लिए परफॉर्म कर रहा है मेरा ओ सॉरी गाइज, यहाँ पे मैंने आपको वैल्यू बताई, हाँ $9 स्पेंड करके $107 की मेरे को सेल मिली। राइट। और यहाँ पे सर्च में मेरे को $1400 मैंने स्पेंड किया और मेरे को जो सेल आई है वो $7700 की आई है। तो एक
फर्स्ट जो चीज है वो आपको हमेशा यहाँ पे अपने प्लेटफॉर्म्स को जाकर के चेक करना है कि आपके जो चैनल की परफॉर्मेंस है, ऐसा तो नहीं है डिस्प्ले पे जाकर के ज्यादा स्पेंड हो रहा हो बट वहां से सेल ना हो रही हो। तो आपको ये सारी चीजें जाके चेक करनी है। एक बार मैं इस कैंपेन को आपको दिखा देता हूं। इस कैंपेन में अगर मुझे फर्दर ऑप्टिमाइजेशन करनी हो तो मैं किस तरीके से करूंगा। अगेन चैनल्स पे आ गया। यहां मैं देखूंगा कि मेरे ऐसे कौन से चैनल हैं जो ज्यादा पैसे स्पेंड कर दे रहे हैं बट मुझे वहां से रिजल्ट नहीं मिल रहा। ठीक है ना। अब यहाँ देखो $32 स्पेंड हुआ बट 0.08 कन्वर्जन। अब आप बोलोगे कि ये कन्वर्जन पॉइंट्स में क्यों दिखा रहा है। गाइज ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि जो कन्वर्जन एट्रीब्यूशन मॉडल है आपका, जो वो चल रहा है डेटा ड्रिवन पे। ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है किस तरीके से ये पॉइंट्स में कन्वर्जन आती है, कैसे गूगल अभी के टाइम पे फनल वाइज आपको क्रेडिट्स देता है आपके चैनल्स को। तो आप यहाँ देखोगे $32 स्पेंड हो गए बट सेल ना के बराबर है। तो मुझे यहाँ YouTube पे फर्दर ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है। मुझे देखना है क्या मेरी जो स्टिल जो वीडियोस करंट वीडियोस हैं वो इनफ परफॉर्मिंग हैं या नहीं है। मुझे उनको आगे जाकर के कैसे उनके हुक पॉइंट्स को चेंज करना है, कंटेंट को चेंज करना है, या फिर मुझे देखना है कि मेरा जो नेगेटिव प्लेसमेंट्स हैं वो किस तरीके से आ रही हैं, तो मैं आगे जाके इसको फर्दर ऑप्टिमाइज कर सकता हूं। ऐसे ही अगर मैं जाता हूं यहाँ पे भी आप देखोगे $11 स्पेंड हो गया, कोई सेल नहीं है। इसमें मैं डिस्प्ले में देख रहा हूँ $15 स्पेंड हुए, 1 सेल आ गई, गूगल के थ्रू आ रही है बट अगेन यहाँ पे भी यूट्यूब के थ्रू सेल नहीं है। तो मुझे एक इंसाइट मिल रहा है कि यूट्यूब मेरे इस प्लेटफॉर्म के लिए इन कैंपेन्स में मेरा यूट्यूब परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो मुझे इसको आगे फर्दर कैसे ऑप्टिमाइज करना है। तो गाइज ये आपको चैनल वाइज देखना है। सेकंड चीज, अब देखो पुराना हो चुका है, चीजें पुरानी हो चुकी है, लाइक अपडेट पुराना है। परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन में अब आप नेगेटिव कीवर्ड्स भी ऐड ऑन कर सकते हो। तो आपको हमेशा अपनी सर्च टर्म्स चेक करनी है। सर्च टर्म्स के बेसिस पे ही आपको अपने नेगेटिव कीवर्ड्स को ऐड ऑन करना है। नेगेटिव कीवर्ड्स प्रॉपर एक्सप्लेन किया हुआ है कहां कहां आप ऐड ऑन कर सकते हो। सर्च टर्म्स गाइज आप अपने कैंपेन्स की यहां जाकर के पर्टिकुलर चेक कर सकते हो किस तरीके की सर्च टर्म्स आपके लिए आपका कैंपेन जो है वो जनरेट कर रहा है। और उन सर्च टर्म्स के बेसिस पे आप ये देख सकते हो कि कौन सी सर्च टर्म्स आपके लिए अच्छा रिजल्ट ला रही हैं, कौन सी नहीं ला रही हैं। बेस्ट डाइपर बैग्स अगर मैं यहां देखता हूं 2 कन्वर्जन इसने जनरेट की और कॉस्ट पर कन्वर्जन $5 आ रही है गाइस, तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है मेरे लिए। डाइपर बैकपैक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसने भी मेरे लिए 1 कन्वर्जन लेके आया, $6 ही स्पेंड किए हैं। कुछ ऐसी जगह होंगी जहां आपका कॉस्ट पर कन्वर्जन बहुत ज्यादा जा रहा होगा, ये एक बार देखते हैं। ओके, ये कॉस्ट पर कन्वर्जन गाइज हमेशा आपके पॉइंट्स के बेसिस पे आती है, तो आपको हमेशा फोकस ध्यान रखना है। अगर आप ये देखोगे कि ये $1400 मेरा कॉस्ट पर कन्वर्जन नहीं है, यहाँ पे ये पॉइंट्स में है, दैट्स वाई ये कॉस्ट पर कन्वर्जन अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर रहा है। अगर यहाँ पे ये 0.50 होता तो ये अप्रोक्स मेरी $704 के अराउंड होती। अगर यहाँ पे मेरा 1 हो जाता तो टोटल जो स्पेंड हुआ है मेरा इस पे, वो अगर आप देखोगे $8 स्पेंड हुआ है, तो कॉस्ट पर कन्वर्जन 8 होती। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अभी अगर एक और मैं चीज की बात करता हूं, आपकी बिड स्ट्रेटजी। गाइज बिड स्ट्रेटजी परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपको ये देखना है, अगर मेरा यहाँ पे काफी क्वेश्चन मेरे को ये पर्टिकुलर आते हैं कि सर कौन सी बिड स्ट्रेटजी के साथ जाना है, कैसे जाना है। इनिशियल लेवल पे आपको दो ही, देखो परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन में वैसे आपको 2 ही तरीके की बिड स्ट्रेटजीज देखने को मिलेंगी। एक आपकी जो होगी कन्वर्जन और एक आपकी होगी कन्वर्जन वैल्यू। अब देखो, पहले आपको कन्वर्जन बेसिस पे चलाना है, मैक्सिमाइज कन्वर्जन पे चलाना है। मैक्सिमाइज कन्वर्जन पे जब आप अपने कैंपेन को चलाओगे तो यू विल फाइंड आउट कि भाई किस तरीके से आपका कन्वर्जन जा रहा है। और कन्वर्जन परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन को हमेशा फीड जो करना है वो कंप्लीट करना है। सारी यूट्यूब वीडियोस देनी है, आपको डिस्प्ले पे कैंपेन चलाना है तो आपको एफिनिटी ऑडियंस, इन मार्केट ऑडियंस ऐड ऑन करनी है, आपको कस्टम सेगमेंट्स को ऐड ऑन करना है, आपने अपने प्रीवियस डेटा जैसे रीमार्केटिंग लिस्ट वगैरह सबको ऐड ऑन करना है। उसके बेसिस पे जितना ज्यादा परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन को फीड करोगे डेटा के साथ, उतना ही ज्यादा आपके लिए एक्यूरेट रिजल्ट लेके आएगा। अभी देखो मेरा करंट जो चल रहा है, आरओएस जो चल रहा है, जो मैंने इसमें टारगेट आरओएस किया है, पहले आपको मैक्सिमाइज कन्वर्जन पे चलाना है। सपोज दैट आपका आरओएस चला जाता है 2 या 3 पे, तो उसके बाद आपको ये नहीं करना कि यहाँ पे एकदम से 400 एड ऑन कर देना है, 500 एड ऑन कर देना है। इसका थोड़ा समझा देता हूं। जब आप गूगल को बोलते हो 370, तो मैंने यहाँ पे गूगल को बोला है, लेमन लैंग्वेज में समझाता हूं कि अगर गूगल मेरा ₹100 स्पेंड कर रहा है ना, तो उसको मेरे लिए जो मैंने टारगेट दिया है वो दिया है कि वो जब मेरे ₹100 स्पेंड करेगा तो उसके अगेंस्ट मेरे लिए एटलीस्ट $370 की सेल मेरे लिए जनरेट करे। इसका मतलब ये कतई नहीं है, ये मतलब नहीं है कि इसका
कि आप इसके लिए 370 टाइम्स कन्वर्जन ज्यादा मांग रहे हो, नहीं। $100 स्पेंड करके आपने टारगेट दिया है कि $370 की एटलीस्ट आपके लिए सेल वो जनरेट करे। अब देखो करंट कैंपेन जो मेरा जनरेट कर रहा है ना, वो मेरे लिए आरओएस जनरेट कर रहा है 5.46 का। तो यहां आपको अगर नेक्स्ट आरओएस का जो टारगेट करना है वो मैं लेके जाऊंगा एटलीस्ट 6 का, या फिर मैं लेके जाऊंगा 550 का। तो देखो ऐसा नहीं, यहां डेटा के बेसिस पे काम करता है, एआई बेस्ड आजकल गूगल मेटा आपके काम करते हैं, तो उनके एल्गोरिथम्स के बेसिस पे ही आपको चलना पड़ेगा। उनके अगेंस्ट जाओगे या तो कैंपेन आपका स्पेंडिंग कम कर देगा, बहुत बार आप लोगों के साथ होता भी होगा। आपने जैसे ही बिड स्ट्रेटेजी थोड़ी सी भी लिमिट से बाहर कर दी, आपने अपना टीसीपीए थोड़ा सा कम कर दिया, तो आप देखोगे कि कैंपेन पे स्पेंडिंग आपकी होनी बहुत कम हो जाएगी। तो हमेशा आपको इस आरओएस के बेसिस पे ही अपनी जो टारगेट सीपीए है, जो मैक्सिमाइज कन्वर्जन आरओएस मैक्सिमाइज टारगेट आरओएस जो सीपीसी बिड स्ट्रेटेजी आपको जो यूटिलाइज करनी है वो करनी है। अगर आपका कैंपेन 1 का आपके लिए कन्वर्जन आरओएस ला रहा है तो आप उसको 1.20 कर सकते हो। अगर वो 1.20 ला रहा है तो मैक्सिमम 1.30 1.40 जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि 1 का कन्वर्जन आ रहा है मैं उसको 2 का सेट कर दूंगा, तो ऐसे में आपका कैंपेन्स फर्दर वर्क नहीं करेगा गाइस। तो हमेशा आरओएस जो कैलकुलेट करना है, जो करंट आरओएस है उससे थोड़ा सा आप थोड़े से पॉइंट्स 20 30 40% तक पॉइंट्स आप अपने एक्स्ट्रा उसमें सेट कर सकते हो। लाइक मैं अगर यहाँ पे 6 भी सेट करता हूं तो मुझे लगता है मेरा कैंपेन यहाँ पे परफॉर्म कर जाएगा। तो एक ये 3 पॉइंट्स थे जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला था बिड स्ट्रेटेजी से रिलेटेड। चैनल पार्टनर बहुत इंपॉर्टेंट है, और कैंपेन को कंप्लीट अच्छे ढंग से डेटा के साथ फीड करना है। और फोर्थ जो मैं आपको बता रहा हूं वो बता रहा हूं नेगेटिव कीवर्ड्स। नेगेटिव कीवर्ड्स अब आप परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन में एड ऑन कर सकते हो, तो उनको जाकर के एड ऑन करिए। और नेगेटिव कीवर्ड्स को फाइंड आउट करने का कुछ एडवांस लेवल तरीका भी है जो आने वाली फर्दर वीडियोस में आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो ये 3-4 पॉइंट्स है जिसके बेसिस पे आप परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन को अच्छे ढंग से ऑप्टिमाइज कर सकते हो और अपने क्लाइंट्स के लिए अपने लिए अच्छा आरओएस जनरेट कर सकते हो। थैंक यू। सो आई होप गाइस परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन को कैसे फर्दर ऑप्टिमाइज करना है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो या डायरेक्टली हमें व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हो। टिल देन कीप लर्निंग कीप ऑप्टिमाइजिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।